अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और उसके बाद होगा हमारा एएमयू का एंट्रेंस। तो हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 दिन की स्ट्रैटेजी जो हेल्प करेगा आपको एएमयू का एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं एंड गेट अप टू द वीडियो। लास्ट वीडियो आई थी हमारी आपकी 20 डेज की स्ट्रैटेजी लेके, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और वो पूरे इंडिया में बहुत वायरल भी हुई। ठीक है, तो आज हम उसी फरमाइश पर लेकर आए हैं आपके लिए एक और 15 दिन की स्ट्रैटेजी कि कैसे 15 दिन में हम अपने टाइम टेबल को मैनेज करें और क्या क्या स्ट्रैटेजीज को अपनाएं जिससे हमारे 15 दिन और ज़्यादा एफिशिएंटली हम यूज़ कर पाएँ। चलो, अब बचे हैं 15 दिन। अब इन 15 दिनों को हम ब्रेक करेंगे 3 फेस में। 5 डेज़ के हमारे ये फेस होंगे। अब पहला फेस में हम कहेंगे कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस देख के अब तक अपने फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग कर ली होगी, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लिया होगा। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने उन फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर अब आपको अपना क्विक रिवीजन लेना है। आपने अपने माइंड मैप्स बनाए होंगे, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। अब आप जल्द से जल्द उन सारे रिवीजन, उन सारे नोट्स का, शॉर्ट नोट्स का, जो आपने माइंड मैप्स बनाए हैं उनका क्विक रिवीजन लें। लास्ट चीज़ कि अगर आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो, वहाँ से जो मिल रहा है आप लेते रहो, लेकिन इस टाइम पर आप अपना पूरा फोकस जो है वो एनसीईआरटी पर डाल दो। क्लियर? क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, सारी कोचिंग अपना मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जो एंट्रेंस बनता है वो बनता है एनसीईआरटी से। तो इन लास्ट 15 डेज में अपना सारा फोकस जो है वो आप अपनी एनसीईआरटी की किताबों पर डालो। जो आपको अपनी कोचिंग से नोट्स मिले थे, स्टडी मटेरियल्स मिले थे, उनसे आप थोड़ी हेल्प लो। उनसे जो आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बनाई होंगी, उनकी हेल्प लो। नेक्स्ट, अगर आप चाहे 11th साइंस के लिए दे रहे हो, आप 11th कॉमर्स के लिए दे रहे हो, आप एमबीए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बीए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बीकॉम, एलएलबी, बीएससी, आप किसी के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी सभी के लिए है। ठीक है, यानी कि आपको फुल फोकस इस टाइम पर जो करना है वो किस पर करना है? एनसीईआरटी पर। अगर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस, इन सब के लिए तो एनसीईआरटी चल जाएगा। बट व्हाट अबाउट द जनरल टेस्ट, यानी कि इंग्लिश का क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा और जनरल स्टडीज़ का क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपका YouTube पर एक चैनल है इमरान सर मैथ्स कर, आप उस चैनल को देखें। अगर आपको रीजनिंग अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, आपके कोई वीक पॉइंट्स रीजनिंग में रह गए हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स आपका समझ में नहीं आ पा रहा है, कोचिंग में भीड़ की वजह से आप नहीं पूछ पाए या आपको समझ में नहीं आ पाया, तो आप इमरान सर मैथ्स रीजनिंग जाकर देखें, क्योंकि मैं भी अपनी प्रिपरेशन वहीं से करता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस चैनल पर जाएँ और उसका वहाँ से वीडियोज़ वॉच करें। उस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट फेज के बाद में हमारा आता है सेकंड फेज। क्लियर? अब देखो, सेकंड फेज में आपको क्या करना है? आपको देना है अपना मॉक टेस्ट। जी हाँ, देखो, मॉक टेस्ट मत भूलना। अपनी पिछली सारी वीडियोस में मैंने जो फोकस किया है वो किया है मॉक टेस्ट पर। यानी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना मॉक टेस्ट के क्या करते हैं, एंट्रेंस देने के लिए चले जाते हैं, और जब पहली बार आपके सामने OMR शीट आती है तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। आपने चाहे अपने आंसर्स को कितना ही सही मार्क किया हो, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आपके ऊपर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम, कोर्स, इसमें किसी एक में भी गलती हो गई तो OMR रीडर उसको रीड नहीं करेगा। और अगर आपके एलिजिबल हो भी रहे होगे आप, यानी कि आपकी कट ऑफ भी पार हो रही होगी, लेकिन अगर आपने ऊपर कोई मिस्टेक कर दी तो OMR रीडर उसको रीड नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है मॉक टेस्ट करो और चुनकर करो, समझ कर करो। अब सारी कोचिंग्स अपने नाम पर कहती हैं कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली कोई भी मॉक टेस्ट सही से प्रोवाइड नहीं करता। सब अपनी एक शीट प्रोवाइड कर देते हैं, एक बेसिक सा OMR प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वैसा मॉक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल आपका डमी क्रिएशन हो। तो हमने जो अपनी OMR शीट बनाई है वो बिल्कुल बनाई है आपका AMU के बेस पर, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर हमने पूरा इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि बच्चा को एंट्रेंस या हमारा मॉक टेस्ट देते टाइम पर ऐसा लगे कि वो जैसे AMU का एंट्रेंस ही दे रहा है। तो इस टाइम पर आप चाहे कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो, आप अपना मॉक टेस्ट प्रोवाइड लीजिए, कोचिंग से कहिए कि वो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए, आपकी टेस्ट सीरीज चलाए। क्लियर? अगर कोई भी AMU BCom के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो AMU BCom के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप हमारी मॉक टेस्ट ले सकते हो। क्लियर? हमारी मॉक टेस्ट जो है वो फुल्ली डिज़ाइन की गई है इस बार AMU BCom के लिए। पिछले 4 सालों से हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस जो हैं वो AMU BCom के लिए निकल रहे हैं। तो अगर कोई भी AMU BCom एस्पिरेंट है तो वो फ्री में हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकता है। ये रहेगा आपका सेकंड फेज, जिसमें आपका पूरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा PYQs पर और आपके मॉक टेस्ट पर।
फिर जो आएगा हमारा थर्ड फेज़। अब इस थर्ड फेज़ में हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट फेज़ में आपने अपना क्या किया, क्विक रिवीजन। सेकंड फेज़ में आपने क्या किया, अपनी मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। थर्ड फेज़, अब आपको थर्ड फेज़ में क्या करना है, जो आपकी सेकंड फेज़ में गलतियां हुई हैं, यानी कि आपने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे सारे क्वेश्चंस आपके सही नहीं रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस में गलतियां हुई होंगी। तो जिन क्वेश्चंस में आपके गलतियां हुई हैं या जिन क्वेश्चंस में आपने तुक्के लगाए थे, उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स उठाएं, उन सारे क्वेश्चंस का आप ये देखें कि ये किस टॉपिक से आ रहे हैं। उन टॉपिक को अब आप थर्ड फेज़ में कवर करेंगे, यानी कि थर्ड फेज़ में आप सिर्फ उन टॉपिक्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे या उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो कि सेकंड फेज़ में मॉक टेस्ट में आपसे गलत हो गए थे। क्लियर, यानी कि जब हमने सेकंड फेज़ में मॉक टेस्ट दिए तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने बिल्कुल फुल्ली सही कर दिए, सारे आंसर्स उसके सही आ गए। इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट्स थे जिनकी तैयारी हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो लास्ट डेज में हम उनको रिवाइज नहीं करेंगे। लास्ट फेज में हमें क्या करना है कि जिनको हमसे गलतियां हो गई हैं, जो हमसे नहीं हो पाए, अब लास्ट फेज में हम सिर्फ उस पर पूरा अपना कंसंट्रेट करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस चीज़ की है और किस चीज़ की नहीं है। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते वो लास्ट डे तक पूरा चैप्टर रिवाइज करते रहते हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज करते रहते हैं और उनका नाम आने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसलिए लास्ट के 5 डेज में आपको सिर्फ किस पर कंसंट्रेट करना है, जो आपके वीक एरिया हैं आप उन पर फोकस करो, उनकी तैयारी करो। ठीक है, जैसे ही आपके थर्ड फेज पूरे हो जाते हैं तो याद रखना, भूलना मत कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए। आपका हार्ड वर्क यहाँ नहीं तो कहीं और काम ज़रूर आएगा। लेकिन हमारी दुआ है कि ज़्यादातर जो भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और जिस भी कोर्स में वो अपना एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनका उसमें सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो आपका MCA का हो, BSc का हो, 11th MBA, BA, LLB, BCom, चाहे कोई भी एंट्रेंस अगर आप दे रहे हो तो ये हमारी आपके लिए दिल से दुआ है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो लास्ट आपके लिए मैसेज जो मेरी तरफ से रहेगा वो ये कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अपनी कोशिश को बरकरार रखें, अपनी कोशिश लगातार करते रहें। अगर हाँ तुमने कोशिश में हल्की सी भी कमी छोड़ी तो आपका चांसेस कम हो जाएंगे। अपनी जी तोड़ मेहनत करो। 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ो। अब अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करो। अब लास्ट के 15 दिन हैं और इन्हीं 15 दिनों में कुछ ऐसा करके दिखा दो कि तुम्हारे पेरेंट्स कहें कि हाँ मुश्किल तो था पर मेरे बच्चे ने कर दिखाया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे।